हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लर्न समथिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे नोट्स के माध्यम से। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सहायक संधि जो ब्लेजली के द्वारा किया गया था, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा, और उसके माध्यम से कौन कौन से रियासत को हड़पा गया था, और डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति के माध्यम से जो रियासत को हड़पा गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सहायक संधि के माध्यम से जो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा जो सहायक संधि के माध्यम से जिस रियासत को सबसे पहले हड़पा गया था वो कौन कौन सा है। सबसे पहले कोडिंग के माध्यम से देख लेंगे, उसके बाद डिटेल में हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ से शुरू से देखते हैं। लॉर्ड ब्लेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। ब्लेजली ने निम्न रियासत को क्रमशः मिलाया। तो इसका ट्रिक है यानी कि कोड है HMT APBS। HMT APBS यानी कि H से हो गया हैदराबाद का निज़ाम, M से हो गया मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, P से पेशवा, B से बरार के भोसले, S से सिंधिया यानी कि ग्वालियर। इस यानी कि सबसे पहले ब्लेजली ने सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम को सहायक संधि के माध्यम से मिलाया था, उसके बाद मैसूर को, उसके बाद तंजौर को, उसके बाद अवध को, उसके बाद पेशवा को, उसके बाद बरार के भोसले को, उसके बाद सिंधिया यानी कि ग्वालियर को मिलाया था। अब आगे देखते हैं। डलहौजी जो है डलहौजी को हड़प नीति का जनक कहा जाता है। तो डलहौजी ने 7 रियासत को हड़पा था, यानी कि हड़प नीति के माध्यम से जिसको हड़पा था वो कौन कौन सा था। सजैस बौझाना पहला है, सतारा दूसरा है, जैतपुर फिर है संबलपुर, फिर बस हो गया बघाट, उसे उदयपुर, झां से हो गया झांसी, ना से हो गया नागपुर प्रमुख। तो इस तरह से डलहौजी जो है वो 7 रियासत को हड़पा था। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, सजैस बौझाना। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख किसान आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में। जैसे कि देखिए कूका आंदोलन है। कूका आंदोलन से संबंधित है बाबा राम सिंह जो कि पंजाब के थे। फिर अवध किसान आंदोलन है जिसमें बाबा रामचंद्र जो हैं वो अवध से हैं यानी कि यूपी से हैं, उनका संबंध है। फिर एक लोक देवता हैं बाबा रामदेव जो कि राजस्थान के हैं। आगे हम लोग देखते हैं चंपा खेड़ा गांधी बारदोली पटेल, यानी कि चंपा और खेड़ा का आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इसका ट्रिक कह सकते हैं चखेगा मतलब चंपारण, और खेड़ा आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। बारदोली आंदोलन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। देखिए अब 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति का क्या कारण था, उसका परिणाम क्या हुआ, असफलता का क्या कारण था, क्रांति का स्वरूप कैसा रहा, फिर क्रांति में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, और बिहार में क्रांति कैसा रहा। फिर 1857 की क्रांति का जो कारण है उसके बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में। तो 1857 की क्रांति के निम्न कारण थे। राजनीति कारण, तो राजनीति कारण में क्या क्या है, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि का जनक ब्लेजली को कहा जाता है। ब्लेजली ने सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम को मिलाया था। ब्लेजली ने निम्न रियासत को क्रमशः मिलाया, जैसे कि अभी हम लोग पीछे देखे HMT APBS कोडिंग के माध्यम से। H से हो गया हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, फिर A से हो गया अवध, P से पेशवा, B से बरार के भोसले, S से सिंधिया या ग्वालियर के सिंधिया। फिर हो गया आगे देखते हैं ब्लेजली ने सहायक संधि के तहत अन्य राज्यों को भी मिलाया, जैसे कि जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। आगे कहते हैं ब्लेजली ने सहायक संधि के तहत ये सब को मिलाया। आगे है डलहौजी का हड़प नीति।
डलहौजी ने हड़प नीति के तहत राज्यों को हड़पा। डलहौजी को हड़प नीति का जनक कहा जाता है। डलहौजी ने 7 रियासतों इस तरह से हम देख लिए कि डलहौजी जो है हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्यों को मिलाया। तो डलहौजी जो है डलहौजी को हड़प नीति का जनक कहा जाता है। डलहौजी ने 7 रियासतों को मिलाया या हड़पा, जिसको सजैस बहुजहाना के माध्यम से हम लोग देख लिए। तो सजैस बहुजहाना का एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है ट्रिक। स से हो गया सतारा, ज से जैतपुर, स से संबलपुर, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झा से झांसी, ना से नागपुर। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया। हड़प नीति के तहत डलहौजी ने हिंदू राजाओं को दत्तक पुत्र लेने पर रोक लगा दी थी। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत पंजाब और सिक्किम को विलय नीति के तहत मिलाया गया। अवध के नवाब को कुशासन के आरोप लगाकर अवध राज में मिला लिया गया। तंजौर और कर्नाटक के नवाब की उपाधियां छीन ली गई। फिर डलहौजी मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए नज़र देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना इत्यादि परंपरा को बंद कर दिया। डलहौजी कुतुब मीनार डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया। लॉर्ड कैनिंग ने यह तय कर लिया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल वंश का अंत कर दिया जाएगा, अतः उनका महल छीन लिया गया। इस तरह से ये सब जो है 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण है। आगे देखते हैं। डलहौजी और कैनिंग ने घोषणा से भारतीय मुसलमान चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज तैमूर के वंशज को नीचा दिखाना चाहता है। मुगल बादशाह को अपमानित करना भारतीय मुसलमान अपना अपमान समझते थे। उपयुक्त राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति का कारण बना। अगला है 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण। तो इसका सामाजिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने कई सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर रोक, कन्या शिशु हत्या पर रोक, ठगी प्रथा पर रोक, नर बलि हत्या पर रोक। इन सभी घटनाओं से भारतीय जनमानस में को ऐसा लगने लगा अंग्रेज हमारा विरोधी है और क्रांति का कारण बना। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज अपने को उच्च नस्ल का मानता था और भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज जज भी अंग्रेज के पक्ष में न्याय करता था। भारतीयों को अपना अपमान और दुर्व्यवहार मिलता था। भारतीय सामाजिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े माने जाते थे। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित आर्थिक कारण थे, जैसे कि ऊंची लगान लगभग 50%, फिर यानी कि उपज का 50% तक लगान था। लगातार अकाल, कच्चा माल ब्रिटेन ले जाकर तैयार माल महंगे दामों पर भारतीय बाजारों में बेचना। फिर है लघु एवं कुटीर उद्योग का अंत। आगे है भारत ने औद्योगिक नीति ब्रिटेन सरकार के पक्ष में था। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। अगला है सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या था? भारतीय सिपाही को सम्मान पैसा इज्जत अंग्रेजों की तुलना में कम दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को उस जमाने में समुद्र पार जाना कुजात माना जाता था। सैनिक को अपमानजनक शब्दों से पुकारा जाता था। चार्ल्स नेपियर ने कहा था भारतीयों को सिपाही को उच्च जातीय भाड़े की सैनिक कहा था। जातीय चिन्ह और धार्मिक प्रतीक रखने पर भी प्रतिबंध था। सैनिक की निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी गई थी।
फिर धार्मिक कारण है, ईसाई मिशनरी का धर्म प्रचार, खाने पीने की चीज़ों में हड्डी के चूर्ण और चर्बी की मिलावट। फिर अगला 1857 की क्रांति का प्रशासनिक कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय नरेशों का अंत हो गया। प्रशासनिक कार्य प्रणाली अयोग्य एवं अपर्याप्त था। प्रशासन में भेदभाव, अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। सीमित करना। फिर है चर्बयुक्त कारतूस का प्रयोग, जो कि तत्कालीन कारण था। तो देखिए इसको बढ़िया से देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1 जनवरी 1857 से सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बास यानी कि ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इन राइफलों का प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में सर्वप्रथम देना था। चर्बी युक्त कारतूस की खबर सबसे पहले बैरकपुर में बंगाल की सेना 34वीं एनआई टुकड़ी को लगा। फलतः मंगल पांडे के नेतृत्व में पांडे ने अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। 1857 की क्रांति का यह औपचारिक तिथि माना जाता है। 9 मई 1857 को मेरठ की छावनी के